सौरव अत्री एक ऐसे राज्य स्तरीय नहीं, देश स्तरीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय लोक गायक हैं जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से अपनी एक अलग पहचान बनाई। आप अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट पंचकुला के। हम आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आज आप सबके बीच में यहाँ पर बेहतरीन रागनियां आप सुन पाएंगे और उसे और कोई नहीं, आप सबके चहेते श्री रामकेश जीवनपुरिया जी आपके बीच में लाएंगे। तो ये हमारी खूबसूरत मैजिशियंस की, म्यूजिशियन नहीं मैजिशियंस की टीम और इन सब के सरताज, जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री रामकेश जीवनपुरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। के जो भीड़ पड़ी मैं काम आवे वो यार सही हो से, और जो बिन बोले दिल की सुन ले वो दिलदार सही हो से। बंदूक तो तलवार रह जा धरी धराई रे, जो आवे टेम पे काम वो है हथियार सही हो से। एक बात कहूंगा साची रे, चाहे बुरी लगो चाहे अच्छी रे, और चढ़ती काची बेल काट कदे तार्या ना करते। बड्डे का बोल्या ता खड़ी का तोल्या, कदे खाली जाता ना। बड्डे शाण्या की बात न कदे नकार्या ना करते। खानदान के मानस की पहचान निराली हो, वे घर आए दुश्मन ने भी तो कार्या ना करते। और बेईमान से आंख जली ये उसन पे गड़ जासे, पर राह चलती हूँ राह पे दिल कदे हार्या ना करते। मैं जानू जलन हो जाया करे यारा की तरक्की तय, और पीठ यार की हो ते खंजर मार्या ना करते। कहरो होता सगग सिणियारे पहचान जरूरी से, जब तक ना बने पहचान रे बंदे हार्या ना करते। बोलिए भारत माता की जय। सबसे पहले हमारे सम्मान के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, माताओं बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। और बहुत ही आभारी हैं हम चंडीगढ़ कला एकेडमी और हरियाणा कला परिषद के, हम जैसे छोटे से कलाकार को यहाँ पे बुलाया और इतनी सारी दिव्य महान मूर्तियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक कविता से किया करता हूँ, और ये कविता कहीं बाहर से नहीं, मैंने अपने ही जीवन से इसको लिखा है, देख करके जो महसूस किया। आज से 16-17 साल पहले की बात है, जब मुझे बड़ा शौक चढ़ गया था गीत का, रागनी का, और घर वाले मेरे पिताजी और सब नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, लेकिन नहीं माना मैं।
आज जब मैं इस सफर को देखता हूं तो एक कविता बनती है, वो सभी के साथ बनती होगी कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कैसे होता होगा? सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव सोच और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वो आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना है, वो बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे, जब कामयाब हो जाओगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। पर जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेकर आएंगे, टूटी हुई सड़क होगी, कहीं पर गड्ढे भी मिल जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास और संयम, फिर तेरा साथ निभाएंगे, फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। जैसे ही कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है, जल सा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है। जो सबसे मिलके आगे बढ़े फिर वो नाकाम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। पर जब आदमी कामयाब हो जाता है, कामयाबी मिलती है, तो मुझे लगता है वहां से ज्यादा संघर्ष की जरूरत होती है कि असली संघर्ष अब होगा। सुनो कहां पर खो गए तुम, किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया के हो गए तुम। सोच समझ कर चलना है, मुश्किल होगी जो सो गए तुम, और संभाव जरूरी होगा यहाँ पर ध्यान रहे कहीं मो गए तुम। राम के इस नादान बहुत पर अंदर से तू ज्ञान जगा, गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई से काम किए जा, किसी से करना नहीं दगा, और दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा। कि मैं एक दादाजी का भजन गीत ही आपको रागनी सुनाऊंगा। सबसे पहले हमारे दादाजी पंडित जगन्नाथ जी समचाणा वाले बड़े ही सूर्य कवि हमारे प्रदेश के हुए। 4-5 साल पहले ही वो दुनिया से विदा हुए, लेकिन आज भी हमारे साथ में ही हैं। तो वो कहते थे हमेशा मुझे कि बेटा मैं तेरे साथ ही रहूंगा, रोना मत, मैं जाऊंगा तो। वो कहते थे कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाई आती है जीवन में, मुश्किलें आती हैं, इसी प्रकार से आती हैं जिस प्रकार से सूर्य अस्त हो गया और सवेरे फिर निकल आएगा, तो घबराने की क्या जरूरत है। तो उनकी एक बात ये, हमारे जो नए बच्चे हैं, अगर ये इन बातों को, हमारे जो पुराने कवि हैं, रागनियों में जो ज्ञान है उनको अगर सुन लिया जाए तो जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। इतना ज्ञान उनके अंदर है। मेरी प्रार्थना भी रहती, सब जगह बोलता हूं मैं, कि अपने बच्चों को ये पुरातन ज्ञान सुनाएं। आज कल वेद शास्त्र तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन रागनियों को सुनने से हमें वेद का भी ज्ञान हो जाता है, उनका भी बोध हो जाता है। तो वो कहते थे, क्या कहते थे कि ये जमाना रंग बदलता है, ये जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को चढ़ के सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को चढ़ के सूरज, सुबह को चढ़ के सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है।
हम कई बार सोचते हैं हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कई बार ऐसा लगता है अगर ये इंसान नहीं रहा तो जिया नहीं जाएगा, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन वो इंसान रहता नहीं, फिर भी हम जीते हैं। और क्या पता उसके जाने के बाद में और अच्छे तरीके से जीने लग जाएं। जिसने समझे हम जिसने समझे जानते प्यारा, वो भी एक दिन हो जा न्यारा। जिसने समझे जानत प्यारा, वो भी हो जा एक दिन न्यारा। और एक बह गिर के फिर दोबारा, एक बह गिर के फिर दोबारा। अरे कौन संभलता है जमाना, रंग बदलता है जमाना, रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को तड़के सूरज, रोज सुबह को तड़के सूरज, अरे शाम को ढलता है जमाना रंग बदलता है। अरे रे जमाना रंग बदलता है। बेटे ते हो बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। बेटे ते हो बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। बेटे से बेटी ज्यादा प्यारी होती है। माँ बाप बेटी की ज्यादा फिक्र करते हैं, उसको अपने घर की ज्यादा इज्जत मानते हैं। आज से अगर हम 20-25 साल पहले जाएं तो हमारी बेटियों को आजादी नहीं मिलती थी, लेकिन आज कोई फर्क नहीं है। और मैं हर एक प्रोग्राम पे ये बात बोलता भी हूं, कईयों को मेरी बात अच्छी भी नहीं लगती होगी। मैं ये कहता हूं कि एक बेटी सफलता के मुकाम पर पहुंचती, वो हजारों लाखों लड़कियों के रास्ते को खोल देती है। एक हमारी बेटी अगर कोई एक भी गलत कार्य कर देती है तो वो बहुत सी लड़कियों को पीछे खींचने का काम करती है। आजकल एक बात बीमारी चली हुई है, बीमारी बोलता हूँ उसको, कि मुझे लव हो गया है, ऐसा बोलते हैं। नए बच्चों की खास बात है ये। जिस माता पिता ने एक अपने बच्चे को, लड़के को, लड़की को 20, 22, 25 साल का कर दिया, अपना सब कुछ सुख त्याग छोड़ करके, एक महीना पहले आया हुआ इंसान, लड़का या लड़की हमारे जीवन में उनसे खास कैसे हो जाता है कि हम उनसे बगावत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्यार कुछ नहीं है, यहां स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है प्यार है। अगर प्यार करते हैं, माता पिता करते हैं, आपकी तरक्की से माता पिता को खुशी होती है। दूसरा तो भाई भी जलन पैदा करेगा कि भाई मेरे से आगे बढ़ गया। इसलिए अगर प्यार करना है, अपने देश से प्यार करो, अपने लक्ष्य से, अपने एम से जब हम प्यार करने लग जाएंगे तो सारे काम सही हो जाएंगे। बेटे ते हो बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। बेटे ते हो बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। और वह भी एक दिन हो जा न्यारी, वह भी एक दिन हो जा न्यारी। न कबू चलता है जमाना, रंग बदलता है जमाना, रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को चढ़ के सूरज, रोज सुबह को चढ़ के सूरज, अरे शाम को ढलता है जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। गाया जाते हरि गुण गाले,
खाया जाते तू गम खा ले, गाया जाते हरि गुण गाले, खाया जाते तू गम खा ले। और ज्योत से ज्योत मिला लेने, ज्योत से ज्योत मिला लेने। ये ज्योत से ज्योत कैसे मिलती है? दादाजी बताते थे कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है और उसी में मिलने के लिए तड़प रही है। जिस प्रकार से एक बूंद सागर में मिलने के लिए तड़पती है, जब तक वो सागर में नहीं मिलती तब तक तो वो बूंद है, लेकिन जैसे ही सागर में मिल जाएगी वो बूंद नहीं कहलाएगी, वो सागर कहलाना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से जब ये हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब ये आत्मा नहीं रहेगी, ये भी परमात्मा ही बन जाएगी। ज्योत से ज्योत मिला लेने, ज्योत से ज्योत मिला लेने। ये वक्त निकलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को चढ़ के सूरज, रोज सुबह को चढ़ के सूरज, अरे शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जगन्नाथ तू चाल देख के, 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 जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीची गाड़ देख के, जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीची गाड़ देख के। जिस तरह से हम चलते हुए देखते हैं रास्ते में कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है, पैर कदे चूक न टिक जावे, इसी प्रकार से जीवन जीने का भी एक नियम है। जो उस नियम के अनुसार जीवन को जीते हैं वो यहाँ पर सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और जो नियम को तोड़ देते हैं उनको यहाँ भी दुख मिलता है और आगे सजा मिलती है, वो अलग है। वो कहते थे हमारे दादाजी कि एक नियम है यहाँ का, कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले फिर भी हाथ कुछ ना आवे, और जैसा काटना तू चावे वैसा बोना पड़ेगा, और यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। जाने जिंदगी में क्या क्या जंग जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कदे दुख भी आन घेरे, कदे चिंता भी सतावे, कदे मौज मस्ती के मां रंग रलियां भी मनावे, कदे हंसे कदे गावे, पर कदे कदे रोना भी पड़ेगा, और यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कि जगन्नाथ राखिए दिल में विश्वास उसका, पृथ्वी चांद तारे और है आकाश जिसका, है कण कण के मां वास उसका। एक लाला जी ने सवेरे सवेरे दुकान खोली, दुकान खोल कर पूजा पाठ करने ही लगा था, इतने में एक बाबा जी आए। बाबा जी को देख करके लाला जी को बड़ा बुरा लगा कि पहला ही ग्राहक बाबा, बोनी भी नहीं हुई। अब बाबा जी ने कहा भाई क्या ले रहा दुकान में? गुस्से में था लाला जी ने बोला सब कुछ ले रहा हूं बाबा। बाबा जी ने अपनी झोली से 10 का नोट निकाला, पुराने टाइम की बात है, 10 रुपए बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही लाला जी ने 10 का नोट देखा बड़ा ही अच्छा लगा, एकदम से हाथ से ले लिया। बताओ बाबा क्या देना है? भाई तेरी दुकान में तो सब कुछ है, ऐसा कर 10 रुपए का मुझे सब कुछ ही दे दे। अब गले में 10 रुपए डाल दिए, अब सामान को जचाने लगा। कुछ देर बीत गई, बाबा जी बोले भाई देना सब कुछ दे। न बोला डट जा बाबा ढूंढू हूं। एक 10 का और निकाला, ले भाई 10 का, ये इसका क्या दूं? अगर 10 रुपए का ढूंढू भी दे दे। अब लाला जी बोला जी क्या दूं? कुछ समझ, डट जा बाबा घर से लाऊं। जैसे ही घर का सेठानी ने कहा क्या बात हुई? ऐसे ऐसे बाबा जी आए, उसने सब कुछ मांग लिया, फिर ढूंढू मांग लिया, क्या दूं? अच्छा ये बात है। बड़ी समझदार थी, एक मिट्टी का तांसला भर लिया। चल कहाँ है बाबा जी? बोले यो खड़ा। बाबा जी लो झोली करो, सब कुछ लेके आई हूं, और उसकी झोली में तांसला। लो बाबा सब कुछ है। ने बोला ठीक है बेटी ढूंढू। अब बाबा ढूंढ लो, इसमें ही मिल जाएगा। है कण कण के मावास उसका, पर टोना पड़ेगा, और यहां पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा।
जगन्नाथ तू चाल देख के ऊंची नीची गाड़ देख के जगन्नाथ तू चाल देख के ऊंची नीची गाड़ देख के और इस दुनिया का हाल देख के इस दुनिया का हाल देख के मेरा हृदय जलता है जमाना रंग बदलता 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 है ये जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है जमाना रंग बदलता है ये रंग बदलता है बदलता है। ये हमारे दादाजी पंडित जगन्नाथ जी समझाना वाले, आप कभी उनको जरूर पढ़िएगा, उनकी किताब को। उनको पढ़ने मात्र से ही जीना आ जाएगा। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस उनका जो जीवन गाथा उन्होंने पूरा लिखा है अपने गीतों में, अपने भजनों में। हीर समय पे सबने देश है पर समाई ना होती। सबका समय होता है, और जो ये भगवान है, जो ये प्रकृति है जिसने हमें यहाँ भेजा है, ये सबको देता है, लेकिन हमें संयम की जरूरत है। वो बहुत कम लोगों में होता है कि समय पे सबने देश है पर समाई ना होती। चाहना पूरी हो जासे पर मन चाही ना होती। समय पे सबने देश है पर समाई ना होती। वो समय पे सबने देश है पर समाई ना होती। वो चना पूरी हो जासे, वो चना पूरी हो जासे मन चाही ना होती। समय पे सबने देश है समाई ना होती। समय पे सबने देश है समाई ना होती। जो कुछ पाया वो भी एक दिन खोना से और खोएगा। जो हमें यहाँ मिला है यहीं छोड़ के जाना है। ये बात याद रखनी चाहिए हमने। अगर हम ये बात याद रखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। क्या? अगर हमें ये बात याद रहेगी तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार अगर नहीं आएगा तो जीना घना आसान हो जाएगा। क्योंकि अहंकार आदमी को बहुत दुखी करता है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है। और फिर न्यू के बेरा लगे मानस में अहंकार है। हमारे दादाजी ने यह भी बताया अहंकारी मानस की पहचान क्या होती, पता कैसे चले। वो कहते थे जो इंसान मैं शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करता होगा तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार है। कि बात बात पे दिया करे जो मैं पे ज्यादा जोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार ते कुछ और। अर्दम में करने वाला अहंकारी पावेगा, अपने प्यारियां की गेलियां करता गद्दारी पावेगा, मन ही मन में तकता वो परनारी पावेगा, और अहंकारी साधु अंदर से संसारी पावेगा। क्योंकि कोन्या रुकती भीतर में रही उठ कुदरती लोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार ते कुछ और। मैनू कर दूं जो सब ते घना बके, वो कह कर राजी हो ले कर कुछ भी ना सके। अपने में ना सबर करे धन और का तके, औरा की करेगा बुराई अपनी ऐब न ढके। और ऐसे मानस धोरो उससे सुखी बोरे बोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार ते कुछ और। एक आधा तो ऊपर तो बड़ा संत दिखाई दे, और कर्म ऐसे करे सारा जगत बुराई दे। दो भाइया में चुगली करके वो करा लड़ाई दे, और एक जने की जाकर न फिर आप गवाही दे। झूठ बोलने वाला उस राम जी का चोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार तक कुछ और। कि श्री जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रहेगा,
मेले का रंग दुनिया लेगी, बाजार देखता रह गया, ऊपर ऊपर ते लोगों का प्यार देखता रह गया, अपने भीतर बढ़ के देखा को ने बाहर देखता रह गया, और परमात्मा से नहीं मिलाई। जिन्हें आत्मा की डोर, वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। इसलिए कहा जो कुछ पाया वो भी एक दिन खोना से और खोवेगा, और किए कर्म का बोझा सिर पे ढोना से और ढोवेगा। जिसने लगन लगा ली के वो टोना से तो टोवेगा, और कितना है शाना बन ले जो कुछ होना से वो होवेगा। ये कितना है शाना बन ले जो कुछ होना से वो होवेगा। कामयाब या किस्से की चतुराई ना होती, यहाँ पे कामयाब या किसी की चतुराई ना होती, और समय से पहले किसे की सुनाई ना होती। समय पे सबने देश समाई ना होती, समय पे सबने देश समाई ना होती। आ गली और पाछली वो सारी जाने से, किसने के चाहिए वो न्यारी न्यारी जाने से। देखे दोषी और अनदोषी ने न्याकारी जाने से, हम ते उसकी नहीं जानते वो मारी जाने से। हम ते उसकी नहीं जानते मारी जाने से। हर पल साथ रवे से फिर भी मिलाई ना होती, मारी हर पल साथ रवे से फिर भी मिलाई ना होती। और पल भर बीमारी उससे जुदाई ना होती। समय पे सबने देश समाई ना होती, समय पे सबने देश समाई ना होती। ओ जाना पूरी हो जाए मन चाही ना होती, समय पे सबने देश समाई ना हो। समय पे सबने देश समाई ना हो। कितना मिल जमानस ने, कितना मिल जमानस ने, पर सब्र नहीं आता। और देने आला सबने दे वो बहुत बड़ा दाता। जितना हम मिलता मानस उससे और घना चाहता, पर कर्मों के अनुसार मिले किते पड़ा नहीं पाता। कर्मों के अनुसार मिले किते पड़ा नहीं पाता। ये रह रसते सर चलनिए ने कठिनाई ना होती, भाई राह रसते चलनिए ने कठिनाई ना होती। और बहम की किते भी दवाई ना होती। समय पे सबने देश समाई ना हो, समय पे सबने देश समाई ना होती। जाना पूरी हो जाए मन चाही ना होती, समय पे सबने देश समाई ना होती। समय पे सबने देश समाई ना होती।
आपने देखा होगा 800 करोड़ लोग हैं इस पूरी पृथ्वी पे जो इंसान रूप में हैं, लेकिन एक भी आदमी का आपस में फेस नहीं मिलता। इतनी सी तो जगह है, कितनी बड़ी कमाल की बात है। 800 करोड़ हैं, एक भी इंसान का आपस में फेस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस प्रकृति ने, इस भगवान ने एक जैसी दो चीजें बनाई ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो प्रकृति ने बनाया है, एक जैसी दो चीजें हैं ही नहीं। आप देख लेना, नहीं मिलेंगी। कोई तो इज्जत खातिर मरता, कोई धन में राजी से, किसे न कोठी बंगले चाहिए, कोई बन में राजी से, किसे न सील शांति चाहिए, कोई उलझन में राजी से। और जगन्नाथ तो केवल हरि भजन में राजी से, जगन्नाथ तो केवल हरि भजन में राजी से। लूट लूट धन जोड़न की बड़ाई ना होती, घना लूट लूट धन जोड़न की बड़ाई ना होती। और ब्याह के गीता में सारी सच्चाई ना होती, समय पे सबन देश समाई ना होती, समय पे सबन देश समाई ना होती। और ताना पूरी हो जासे मन चाही ना होती, समय पे सबन देश समाई ना होती, समय पे सबन देश समाई ना होती। एक रागनी दादा मंगेराम जी की मैं सुनाना चाहता हूं, चंद्रहास के इतिहास से। ये रागनी किसी के इतिहास से हैं या कहीं से भी हैं, लेकिन इनसे सीखने को इतना मिलता है, बहुत ज्यादा। जब उस चंद्रहास को वो जल्लाद मारने लगे तो उन्होंने बोले, भाई क्यों मारो हो? कि हमें हुक्म मिला आपको मारने का। अरे मैं तो गरीब आदमी हूं, अरे मेरे को मार के क्या मिलेगा भाई, कि हम क्या करें, मारना पड़ोगे। न बोला अगर मार तो दोगे लेकिन तुम्हें पाप लगेगा। कैसे, क्या बताता है कि बात मेरी, ये देसी तर्ज होती हैं हमारे हरियाणा की, जो खड़े बोलना की रागनी न बोला करें, लेकिन शब्द सुनना और उनका ज्ञान सुनना, उनकी भाव सुनना। कि बात मेरी पर्चे पे लिख ले, गरीब के मारे का दुख हो, बात मेरी पर्चे पे लिख ले, गरीब के मारे का दुख हो, बात मेरी पर्चे पे लिख ले, गरीब के मारे का दुख हो। न्यू बोला रे जन्म देगी माँ सत्यानाशने, आज मन में लायो मौत का आसन, आज मन में ला मौत का आसन। न्यू बोला रहे बासन। जब कुम्हार आवे में एक बासन को पकाता है, वो जब कच्चा होता है तो उसको आवे में पकाया जाता, आवा बोलते हैं, जो कुम्हार लगाते हैं। और जब वो पक कर तैयार हो जावे, फिर तो उसने होली में घेर दो, फिर क्या फर्क पड़ा, क्योंकि पक चुका है। तो चंद्रहास कहने लगा, भाई मैं तो पक रहा हूं, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जब से जन्म लिया था तब से आज तक कष्ट ही कष्ट भोगे हैं, मार दो, क्या फर्क पड़ता है। न्यू बोलिया रहो बासने, आवे मैं पकले चाहे फिर ओरी की लुके, ओ बात मेरी पर्चे पे लिख ले, गरीब के मारे का
ओ बात मेरी पर्चे पे लिख ले गरीब के मारेगा दुख हो। न्यू बोला रे मारा तारा के बैर से गड्ढा मेरे ते डरते कन्यू चढ़िया सदा मेरा तो डरते कहूं चढ़िया चटा। न्यू बोला रे ठाडा इने न तकले। एक ठाडा मानस गरीब आदमी का धन खोस ले और फिर चाहे कि मैं खुश हो जाऊंगा ना। खुशी कब मिलेगी जब वो परमात्मा देगा। नु बोला रे ठाडा इने न तकले राम जी देवे ते सुख हो बात मेरी पर्चे पे लिख ले गरीब के मारे का दुख हो। बात मेरी पर्चे पे लिख ले गरीब के मारे का दुख हो। न्यू बोला रे मने तो यह सच्ची बात बताई थारी नया एक समझ में आई। थारी ना एक समझ में आई। न्यू बोला रे मेरे भाई मेरे मार मार थक ले के मेरी इज्जत में टुक हो बात मेरी पर्चे पे लिख ले गरीब के मारे का दुख हो। बात मेरी पर्चे पे लिख ले गरीब के मारे का दुख हो। न्यू बोला रे मांगे राम निमित्त का खा मारोगे थारा उजड़ कुड्डा जा मारोगे थारा उजड़ कोटा जा। न्यू बोला रे या दुनिया ओ या दुनिया पछेत बकले ब्राह्मण ते अग्नि का मुख हो बात मेरी पर्चे पे लिख ले बाप के मारे का दुख हो। बात मेरी पर्चे पे लिख ले गरीब के मारे का दुख हो। थैंक यू जी। एक मेरा गीत बड़ा ही पसंद किया आप सब लोगों ने। वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। अपने हरियाणा के ऊपर वो गीत लिखा था कि मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे कि नफरत हो जा खत्म चोगर दे मैं प्यार देखना चाहूं रे। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। ये नफरत हो जा खत्म चोगर दे नफरत हो जा खत्म चोगर दे प्यार देखना चाहूं रे। अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। रामराज आजा कितने वोट ना पड़े। जब जब वोट पड़े है ना भाईचारा खत्म हो गए। ये तो सच्ची बात है। इतने लोग भी इतने मूर्ख हो गए आपस में झगड़ते हैं। जिस नेता की वोट दे रहे हैं वो नेता उनको नहीं जान रहा ना जानता उनको। और मैंने पूछा भी एक दो पे मगर तू जानता उसको बोले हाँ जानू। वो तो न जाने बोले ना फिर क्यों लड़ रहा भाई। इसके पास तो तने रोज रहना है पड़ोसी है तेरा तेरे गांव का है
ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका अधिकार है, आप जिसको चाहे वोट डाल, लेकिन आपस में क्यों बिगाड़े, भाईचारा क्यों बिगाड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो जाऊं यू खत्म हो जाए सिस्टम। राम राज आजा किते वोट ना पड़े, भाई गेला भाई कदे भी ना लड़े, मीठी वाणी हो जाए न सारे लोगा की, और बोले तेनू लग जाणू फूल से जड़े लोगो, बोले तेनू लग जाणू फूल से जड़े, बोले तेनू लग जाणू फूल से जड़े। और अहंकार का हरियाणे में नाम नहीं हो। मैं बताऊं तो सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। कई बार नु कहे भाई आड़ तो झगड़ा है ना, जो हिंदू मुसलमान है इसलिए झगड़ा हो जाता है। मगर ठीक है मान गए, जहां हिंदू मुसलमान नहीं वहां भी झगड़ा होता है भाई। बोला उड़ा जात पात का झगड़ा हो जाता है। मका एक गांव एक के जात का उड़ा भी झगड़ा हो रहा था। बोले वहां पर कुणबिया का आधार, कुणबिया छोड़ एक घर में जो दो भाई थे उनका भी झगड़ा हो जाता है। अहंकार का झगड़ा है, घमंड का झगड़ा है कि मैं बड़ा हूं, यू छोटा है, मेरा बड़ा सिस्टम, इसका छोटा सिस्टम, मेरे सब में क्यों बोल रहा, मेरी बात मान। कोई झगड़ा नहीं और क्या आएगा, घमंड का झगड़ा है। इसलिए अहंकार हे प्रभु रहना नहीं चाहिए। खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए तो सारे सौदा सही हो जाएगा। अहंकार का हरियाणे में नाम नहीं हो, बेईमाने का किते कोई काम नहीं हो, सबके विचार शुद्ध हो जाने चाहिए। पाप की कमाई के ये दाम नहीं हो, पाप की कमाई के ये दाम नहीं हो, पाप की कमाई के ये दाम नहीं हो। और अच्छी अच्छी बात सोचें सब मन में। जब इंसान अपने मन में अच्छी बातें सोचने लग जाएगा तो भी झगड़ा नहीं रहेगा। सोच का ही रोड़ा है। ये जो प्रकृति है जिंद के समान है, और हमारी जो सोच है मस्ती का वो एक चिराग है। जैसे वो अलादीन चिराग को घिसता था, वो जिंद आता था, कहा था क्या हुक्म है मेरे आका। ये प्रकृति भी हमसे पूछती है क्या चाहते हो, हम जो सोचते हैं वही हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण ये मोबाइल फोन है सबके पास आजकल। तो इसको भी पता है हम कैसे हैं। हम जैसे ही जिस प्रवृत्ति का आदमी होगा ना, उसी प्रकार के वीडियो आओगे आते हैं ना। इन्होंने लिख दिया ना रागनी, तो सारी रागनियां आनी शुरू हो जाएंगी। गीत भजन लिख दिया तो भजन आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम जो सोचेंगे, जैसी सोचेंगे वैसा ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अच्छी अच्छी बात सोचे सब मन में, कोई भी ना रहना चाहिए गंदेपन में। जात पात का ना कोई भेदभाव हो, ये जागृति आ जावे सभी जन जन में। जागृति आ जावे सभी जन जन में, जागृति आ जावे सभी जन जन में। और पूर्ण हत्या जैसा यो किते पाप नहीं हो, गम की अंधेरी काली रात नहीं हो, रिश्ते नाता में यो सारा प्यार हो घना। बेटा नालायक शराबी बाप नहीं हो, बेटा नालायक शराबी बाप नहीं हो, बेटा नालायक शराबी बाप नहीं हो। और घर घर में या सेवा गौ माता की बने, धर्म की या चर्चा चारों ओर के सुने। कोई धनवान कोई निर्धन ना हो, ऊंच नीच की कोई दीवार ना चढ़े, ऊंच नीच की कोई दीवार ना चढ़े, ऊंच नीच की कोई दीवार ना चढ़े। और प्रेम प्यार ते मन ने सब त्योहार चाहिए, अंधन ते भरे घर बार चाहिए, सबके दौरे काम धंधा होना ही चाहिए। कोई भी नहीं बेरोजगार चाहिए, कोई भी नहीं बेरोजगार चाहिए, कोई भी नहीं बेरोजगार चाहिए। और डोंगी बाबा, ये डोंगी बाबा भी नहीं होने चाहिए, इन्होंने भी देश बर्बाद कर दिया। नंबर तो आने लगे अब इनका भी। सवेरे सवेरे की बात, एक माता जी अपने घर के सामने बैठ करके बर्तन धो रही थी, लोटा हाथ में था उसके, मान रही थी। उधर से एक बाबा जी आया, मांगता मांगता अलख निरंजन। माता जी ने सोचा साधु आया है दरबार, इसके कुछ भिक्षा गालनी चाहिए। लोटा वहीं रख दिया और अंदर से चली गई, एक चून की कटोरी भर के लाई, लेकिन देखा तो लोटा नहीं दिखाई दिया। न बोली बाबा जी कोई आया था क्या उधर से? न बोला ना। कोई उधर से आया हो? न बोला नहीं। फिर बाबा जी लोटा दे भी।
मैं बोला लोटा का मेरा क्या काम? मैं बोला बाबा जी कोई उधर से भी नहीं आया, कोई उधर से भी नहीं, लोटा दे। लोटा कित गया? बोला मेरे पास नहीं है। देखो बाबा जी, या जो बैठे गए यार 4-5 बालक बैठे हैं, बहुत तगड़े तगड़े गाभरू जवान, वही वहां की तरह 4 धरेंगे, लोटा ले लेंगे। लोटा दे। डर गया बाबा जी, एकदम से झोली कोडी कर दी, 8-10 लोटे अपने। बोला छांट ले, तेरा कौन सा है? बोले कैसे बाबा जी हो, इस तरह के काम करने? बोला माता जी इस तरह एक मुट्ठी चून में मेरा काम थोड़ा चल रहा है, मेरा तो लोटों से चल रहा है, इसलिए ऐसे बाबा जी हो गए। हाँ, डोंगी बाबा किते भी दिखाई नहीं दे, झूठ की आवाज या सुनाई नहीं दे, मिलना चाहिए यहाँ इंसाफ सबने, झूठी कदे कोई भी गवाही नहीं दे, झूठी कदे कोई भी गवाही नहीं, झूठी कदे कोई भी गवाही नहीं दे। और शुद्ध शाकाहारी खाने आले हो सभी, देश ऊपर मर जाने आले हो सभी, सबके भले में हो अपना भला, एक दूसरे न चाहने आले हो सभी, एक दूसरे न चाहने आले हो सभी, एक दूसरे न चाहने आले हो सभी। ने बोला कर ले नेक कमाई, जितनी आड़े कमाई जा, नेक की रहती आस पास और दूर बुराई जा। कुछ बेबसी भूख के कारण और कुछ बुद्धि की चूक के कारण, अरे एक छोटी सी फूंक के कारण या छूट सगाई जा, नेक की रहती आस पास और दूर बुराई जा। 3 झगड़े सुने होंगे आज तक आपने, बोला सदा रही है झगड़े की जड़ 3 जर जोरू और जमीन। लेकिन हमारे दादाजी कहा करते, बोला बेटा ये छोटे झगड़े हैं, बड़े और हैं 2-3 न्यारे। मां कौन से? कि देश धर्म और जात के ऊपर कितने कष्ट घात के ऊपर, अरे एक मामूली सी बात के ऊपर तुरंत लड़ाई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बुराई जा। मन में सोचे ना परिणाम, बुराई तुरंत करे सरेआम। जब इंसान कोई बुरा कार्य करता है तो उसके परिणाम के बारे नहीं सोचता होगा, अगर परिणाम के बारे में सोच ले तो बुरा कार्य करेगा ही नहीं। और ना तो अच्छा काम करने से पहले तो एक काम किया जाता है कि मन में सोचे ना परिणाम, बुराई तुरंत करे सरेआम, और अच्छा काम करने से पहले तो सलाह मिलाई जा। आदमी सलाह करेगा, पंडित जी ने बुलाओगा, पतरा देखो जी कद करो यो काम, जब अच्छा कार्य करता है। लेकिन बुरा कार्य आदमी घसड़ते ही कर दे, पूछता ही नहीं किसी ने जी। कहे जगन्नाथ प्रेम जब जागे तो सारा जगत राम जी सा लागे, पर मूर्ख आगे क्यों कर ऐसी बात बताई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बुराई जा। कदे भी किसी की तकरार नहीं हो, झूठ मतलब आड़ा प्यार नहीं हो, समाज ने बिगाड़ के न धरते से जो, ये गंदा गाने आले कलाकार नहीं हो, गंदा गाने आले कलाकार नहीं हो, गंदा गाने आले कलाकार नहीं हो। और बाढ़ और सूखा किते आने ना चाहिए, बेईमानी के किते दिए थाने ना चाहिए, ईमानदारी तक करे सब काम अपना, भ्रष्टाचारी मानस किते पाने ना चाहिए, भ्रष्टाचारी मानस किते पाने ना चाहिए, भ्रष्टाचारी मानस किते पाने ना चाहिए। और राम भजन में गुजरे ऐसी रात चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों का मन साथ चाहिए, राम भजन में गुजरे ऐसी रात चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों का मन साथ चाहिए। कुलदीप टीपी वाले की तो यही तमन्ना, गुरु राम केस का सर पे हाथ चाहिए, गुरु राम केस का सर पे हाथ चाहिए, गुरु राम केस का सर पे हाथ चाहिए। मैं अपने देश की खातिर बेशकत मर जाऊं रे, मैं अपने देश की खातिर बेशकत मर जाऊं रे। ये नफरत हो जा खत्म जो कर दे, नफरत हो जा खत्म जो कर, मैं प्यार देखना चाहूं रे, अपने हरियाणे में दिशा देखना चाहूं रे, अपने हरियाणे में दिशा देखना चाहूं रे, मैं अपने हरियाणे में दिशा देखना चाहूं रे। एक गीत, एक गीत, इस गीत को बहुत ही प्यार दिया आप सब लोगों ने, और ये गीत के कारण ही मुझे लोग ज्यादा जानते हैं।
एक दिन सवेरे सवेरे 5 बजे की बात, 2 लाइन दिमाग में आ गई कि पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। जब ये लाइन दिमाग में आई सवेरे 5 बजे, मैंने गीत लिखना शुरू कर दिया। सच बताऊं 9 बजे तक पूरा ही गीत लिखा गया। और फिर मैंने अपने घर वाली बुला ली, मखा जी आइयो, मैंने यो गीत लिखा आज एक सुनियो। मैंने हारमोनियम लेकर पूरा गीत सुना दिया। मैं कैसा लगा ना, बोले कति नाश कर दिया तो तने नौकरी ने तो आज कहा क्या। उसी समय मैं स्टूडियो में चला गया और शाम ने 4 बजे तक रिकॉर्डिंग कर दिया और अपने 5-10 यार दोस्तों को भेज दिया। यकीन मानिए 15 दिन में यो गाना बिना रिलीज हुए अपने आप ही हिट हो गया था। और मेरा बड़ा सौभाग्य, ये गीत आया जब से मतलब मेरे तो जीवन ही बदल गया। इस गीत को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सुना और मेरे को वहां पर बुलाया और मेरा इतना बड़ा सम्मान किया, मुझे भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर बनाया उन्होंने। तो वही गीत आज आपके सामने रखूंगा। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। के पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर ना आया करते घाट ना रहे, गीतों लिया करती दादी में बाट ना रहे। और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे रे लोगो, धोती खंड के आले इब जाट ना रहे, धोती खंड के आले इब जाट ना रहे। और पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बालका पे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा पे गली हुई खाट ना रही। और गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही रे लोगो, गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही, गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही। और पत्तली ऊपर ओ पत्तली ऊपर बैठ कर वो खाना ना रहा, पाटड़े पे बैठ कर नहाना ना रहा, घूंघट के वीर का शर्माना ना रहा। और टोलिया में बैठ के वो गाना ना रहा रे लोगो, टोलिया में बैठ के वो गाना ना रहा, लोगो टोलिया में बैठ के वो गाना ना रहा। और दमन पहर 52 गज का दमन है। आजकल अपने हरियाणा का एक गाना चला हुआ कि 52 गज का दमन पैर मटक चालूंगी। और बहुत ही गर्व की बात हमारे लिए, ये भारत का सबसे बड़ा गाना है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गाना, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला गाना। 200 करोड़ से ऊपर लोगों ने देख लिया। हमारे देश की जनसंख्या भी नहीं है। ये हमारे हरियाणा का गाना, ये गर्व की बात है हमारे लिए। एक बार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। अगर कोई नहीं पूछा ना भारत का सबसे बड़ा चलने वाला गाना तो हमारे हरियाणा का ही है। वो छोटी सी लड़की जिसने गाया रेणुका पवार, उत्तर प्रदेश की वैसे तो, पर वो यहीं गाती है। वो मैंने मिली थी वहां, बहुत बढ़िया गाना गाया विपित ने। पर एक बात की झूठ बोलती है तू कि 52 गज का दमन पैर मटक चालूंगी। तू 52 गज का दमन पैर के मटकन की बात करे, तू घसट घसट के भी नहीं चल सकती, क्योंकि वो बहुत अलग प्रकार की औरतें होती थी। वो दमन नहीं पावे वे, जय किसी बुढ़िया का संदूक में पा भी जावे तो उन्हें पैर नाली नहीं पावे। जय किसी ठाडी सी देख के परा देंगे तो धरती पे कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी जो दमन धो लेगी। जय किसी जोड़ पे गिर के धो ले आए तो वो सूखे नहीं गणे दिन, और साल 6 महीना में सूख भी गया तो धरती पे ऐसा दर्जी पैदा नहीं है तो उसका प्रेस जचा देगा। दमन पे चल्या करती पीर ना रही, आरे ऊपर बनिया करती खीर ना रही, बाण और भाई आली धीर ना रही। और पहले आले रांझे और हीर ना रही रे लोगो, पहले आले रांझे और हीर ना रही, लोगो पहले आले रांझे और हीर ना रही। और
दरवाजे पे लगे मैं कवाड़ ना रहे, बैलगाड़ी जुए और नाड़ ना रहे, पहले आले बोझड़े और झाड़ ना रहे, और चोर जो लगाया करते पाड़ ना रहे। चोर जो लगाया करते पाड़ ना रहे, चोर जो लगाया करते पाड़ ना रहे। और पहले आला कोई भी खेल ना रहा, आपस के माँ भैया का वो मेल ना रहा, दीवे के मगल्या हो या तेल ना रहा, ये बहुत कम रह गए मानस खेल ना रहा। बहुत कम रह गए मानस खेल ना रहा, बहुत कम रह गए मानस खेल ना रहा। और पहले आली ईब व बढ़ाई ना रही, डाऊ डाऊ पोना और सढ़ाई ना रही। मेरे पास कई बार फोन आओ भाई साहब सारा गाना समझ में भाई लाइन समझ में नहीं, डाऊ डाऊ पोना सढ़ाई ये क्या है। आजकल पहाड़े 2 का 3 का 4 का ऐसे होता है, लेकिन पहले पहाड़े जो होते थे वो 1.5 का भी पाड़ा होता था, पौने का भी 2.5 का भी पाड़ा होता था। हमारे बुढ़े जो आंगलियां पे हिसाब कर दिया, डाऊ डाऊ 5 डाऊ 1.5 7.5 इस तरह से आजकल कैलकुलेटर उठाने पड़ते हैं। डाऊ डाऊ पोना और सढ़ाई ना रही रे लोगो, डाऊ डाऊ पोना और सढ़ाई ना रही, डाऊ डाऊ पोना और सढ़ाई ना रही। और डांगरा के ईब कितने पाली ना रहे, 4 बजे जोड़ा करते आली ना रहे, बाग की रुखाड़ी करते माली ना रहे, और पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे। पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे, पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे। और पहले आला जोर व शरीर ना रहे, साधु संत सच्चे व फकीर ना रहे, राह चलते रुक जाते थे राहगीर ना रहे, और औरता के शरीर पर चीर ना रहे। औरता के सर ऊपर तीर ना रहे, औरता के सर ऊपर तीर ना रहे। और कट्ठे बैठ कर न बतलाना ना रहा। आजकल एक बीमारी चल रही डिप्रेशन, इस डिप्रेशन की ना कोई गोली है, ना कोई पट्टी, ना कोई टिक्का। डिप्रेशन पहले लोगों में क्यों नहीं आता था? क्योंकि इकट्ठे बैठ के बात करा करते, किसी को कोई दिक्कत होती तो बूढ़े ठेरे आपस में बैठे बात करते थे, इसलिए डिप्रेशन नहीं आता था। लेकिन आजकल भीतरे भीतर आदमी इतना मतलबी हो गया कि अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए डिप्रेशन आता है। आजकल तो कट्ठे हो गए, कट्ठे नहीं रहते, मतलब बैठे भी होंगे 10 मानस, जब भी इकट्ठे नहीं है वह न्यारे न्यारे लाग रहे हैं। ये छोटी छोटी रील आवा 15 सेकंड की ना ये खत्म होती, न्यू लगा रहे आदमी। और मैं क्या करूं, मैं गीत लिखा इस बात के ऊपर कि सुबह शाम दोपहर मजे घने रात ने ले रहा, थोड़े से दिन में देख ली तना पटका बेरा, नींद छीन ली, चैन छीन लिया भाईचारा। 8 बजे सोवनिया था, रोज बजे हैं 12, इसके बिना रहा नहीं जाता, कति गुलाम बना रहा। आख्या तक हम दिखने लगा, फीका पड़ गया चेहरा, और थोड़े से दिन में देख ली तना पटका बेरा। छोटे छोटे बालक ये जवान बना दिए बचपन में, खुद अपने हाथा हमने शैतान बना दिए बचपन में, और कामयाब होने से पहला ही नाकाम बना दिए बचपन में। 1.5 साल का बालक भी समझे तेरा मेरा, थोड़े से दिन में देख लिए तना पट्टा का बेरा। सच कहता हूँ, थोड़े दिन में देख लेना दुकानें खुल जाएंगी, यहाँ पर मोबाइल की लत छुड़वाई जाती है, ऐसा समय आएगा। इसलिए मोबाइल का इतना यूज होना चाहिए जितना चाहिए। कट्ठे बैठ कर न बतलाना ना रहा, बड्डे का वो बालक न समझाना ना रहा, अरे कुणबे का खेत में वो जाना ना रहा, और आसिया में देते थे उलाना ना रहा। आसिया में देते थे उलाना ना रहा, आसिया में देते थे उलाना ना रहा। और कष्ट की कमाई के हुए दाम ना रहे, पहले आले शहर और गांव ना रहे, काम करके आवे थे आराम ना रहे, और पहले आले बालका के नाम ना रहे। पहले आले बालका के नाम ना रहे, पहले आले बालका के नाम ना रहे। पहले जो हमारे नाम थे, आधे से ज्यादा नाम तो भगवान के नामों पर होते थे, आधे से ज्यादा महापुरुषों के नाम पर, वीर शहीदों के नाम पर। लेकिन आजकल नाम भी बदल गया, पश्चिमी सभ्यता ने ऐसे पैर पसारे हैं। मैं मेरे घर की बात बताता हूँ, मेरे दादाजी का नाम रामधारी है, मेरी दादी जी का नाम राम प्यारी। मेरे पिताजी और 2 भाई हैं, मेरे ताऊ जी का नाम है राम गोपाल, मेरे पिताजी का नाम है राम निवास। फिर मेरे ताऊ जी के 2 बच्चे हैं, लड़के का नाम है राम विलास, लड़की का नाम है रामकली। फिर मेरे बड़े भाई साहब राम दयाल और मैं हूँ रामकेश। तो ना चाहते हुए भगवान का नाम ले लिया करते थे।
इसलिए अपने बच्चों के नाम अपने वीर शहीदों, महापुरुषों और भगवान के नाम पर रखने चाहिए। अब आज एक बात सोच के देखो, एक बुढ़ा आदमी उधर से आ रहा है, हम कहीं कौन आ रहा है, दादा राम स्वरूप आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जब ये बालक बड़े होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, नू तेनू कौन आ, दादा टिंकू आवा, कैसा अजीब सा नहीं लगेगा, है ना? जचे नहीं का ना, थोड़ा जचना भी तो चाहिए, है? तो इसलिए नाम है ना जी, नुमे चिंटू, दादा चिंटू, कितना अजीब सा लगेगा, मतलब अच्छा फील नहीं होगा। वैसे तो जच जाएगा समय के अनुसार, पर अब तो नहीं जचेगा, क्या करें, है ना? कष्ट की कमाई के में दाम ना रहे, पहले आले शहर और गांव ना रहे, काम करके आवे थे आराम ना रहे, और पहले आले बालका के नाम ना रहे, पहले आले बालका के नाम ना रहे, पहले आले बालका के नाम ना रहे, और पहले आले वैद और दवाई ना रही, होया करते ब्याह और सगाई ना रही, बालका न पैदा करती दाई ना रही, और लिया दिया करते हुए बधाई ना रही, लिया दिया करते हुए बधाई ना रही, लिया दिया करते हुए बधाई ना रही। पहले आले लियावे थे संदेश चिट्ठी तार ना रहा, पहले आला वीरा का श्रृंगार ना रहा, धर्म पत्नी और भर थार ना रहा, मैं साच कहूँ पहले आला प्यार ना रहा, साच कहूँ पहले आला प्यार ना रहा, साच कहूँ पहले आला प्यार ना रहा, और पहले आले दानी और दान ना रहे, पंडित लोग दया करते ज्ञान ना रहे, बात ऊपर मर जावे थे बयान ना रहे, और योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे, योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे, योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे, और पहले आले कुएं और जोड़ ना रहे, सिर के ऊपर सजा करते मोड़ ना रहे, ब्राह्मण और नाई आले जोड़ ना रहे, ये बूढ़े बैठ तोड़ा करते पोड़ ना रहे, बूढ़े बैठ तोड़ा करते पोड़ ना रहे, बूढ़े बैठ तोड़ा करते पोड़ ना रहे, और खेत में बनाया करते होल ना रहे, सांग देखन जाया करते टोल ना रहे, गुड़ के में मीठे मीठे चोल ना रहे, और पहले आले राही और डोल ना रहे, पहले आले राही और डोल ना रहे, पहले आले राही और डोल ना रहे, और रेजे आले कुड़ते और दोहर ना रही, झालरे में लगी हुई मोहर ना रही, मन में जो उठा करती लोहर ना रही। लोहर समझते हो ना, आजकल उसका नाम हो गया फीलिंग, इसको लोहर बोलते जो फीलिंग है। हमने जब 1 रुपया मिलता था तो ऐसा लगता था करोड़ों रुपए मिल गए। आज के बालक ने 500 का नोट दे दे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ सकती जो हमने 1 रुपए में आई। मन कदे पेंट पुरसट नहीं पाई जब मैं छोटा था जी, और इतना मन में न्यू चाह था कि मैं पेंट पुरसट पहनूं, कदे इतना चाह था पेंट पुरसट पहनूं, लेकिन मिले नहीं। मेरी बुआ के लड़के की शादी आ गई, मेरा बाबू पेंट पुरसट का कपड़ा लेके आया। जब वो कपड़ा देखा मन में इतना चाव चढ़ गया कि पेंट पुरसट मेरी है, मैं पहनूंगा। रात ने नींद नहीं आई, वो कपड़ा दोहरे धर कर सोना पड़ा। और फिर सवेरे टेलर के ले गए, टेलर ने नाप ले लिया, ने बोला 10 दिन में मिलेगी। ये पता होते हुए 10 दिन में देगा, फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसकी झांकी में को देखना कदे मेरी आली का लग रहा हो। और जब वह पैर ली ना, फिर मुझे ऐसा लगा अब पे आप हंसी आ, कदे दुनिया में सबसे सुंदर तू ही दिखता हो। के वह फीलिंग ना आवे यारो रमन आज करोड़ा में, जो गुल्लक आले 20 रुपए में आ गई थी। और साच कहूं पहले की ढाला खाना ना बाता, और जो मजा था छोटी बातों में इब बड़ी में ना आता। वह खुशी मिली ना 20,000 का सूट भी पहनते, जो 250 की पेंट शर्ट में पागी थी। और देखने न मिलते ही बने नए रोज नजारे रे,
पर साच कहूं पहले बरगे ना लगे प्यारे रे। कई मिलली बड़ी सटार फिर भी मेरा उमंगवा जागी ना, जो राम बतेरी के मिलने में जागी थी। यो राम के सगावणिया बन गया काम चलाऊ सा, और टूटिया फूटिया लिखन लाग गया लोग भुकाऊ सा। इब बड़े बड़े गावणिए सुनू पर मेरा खटकवा लगी ना, गुरु रणबीर सिंह का गाना सुन जो मेरे लगी थी। मन में जो उठा करती लोर ना रही रे लोगों, मन में जो उठा करती लोर ना रही, मन में जो उठा करती लोर ना रही। और मन के में सच्चे इब मीत ना रहे, सामन फागण कतक आले गीत ना रहे। पहले थे रिवाज और रीत ना रहे, और पहले आली हार और जीत ना रहे। पहले आली हार और जीत ना रहे, हाँ पहले आली हार और जीत ना रहे। और मट्टी आले ईब किते चूल्हे ना रहे, मटना लगाते थे मैं दूल्हे ना रहे। उठा करती कितनी गुंजार गीता की, जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे। जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे, जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे। और बाल का के पड़ा करती लाल ना रही, बाज का नलू क्या करते साल ना रही। डंडा डूब खेला करते जाल ना रही। मेरे जीवन पूरे गाम की मैं गाल ना रही, जीवनपुर गाम की मैं गाल ना रही, जीवनपुर गाम की मैं गाल ना रही। और पहले आली शर्म व सच्चाई ना रही, पहले आले लोग व लुगाई ना रही। पहले आला प्यार व जुदाई ना रही, और होया करती पहले वह कविता ही ना रही। होया करती पहले वह कविता ही ना रही, होया करती पहले वह कविता ही ना रही। जो हमारे पुराने कवियों ने जो कविता लिख दी, हरियाणवी कविताई जैसी कविता पूरे के पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी आपको। जो हमारे पुराने कवि यहाँ लिख के गए, उनके एक एक गीत में एक एक रागनी में इतना ज्ञान है। ये जो मैं बता रहा था ना अब कि डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है। किसी का डिप्रेशन हो तो मेरे दौरे लेना, दादा जगन्नाथ जी की 4 बात सुनाऊंगा, डिप्रेशन खड़ा नहीं पाएगा। डिप्रेशन होता क्या है? ये जो हमारा मन है ना, ये बड़ा चंचल है। ये मन हमारे से कुछ ऐसे कर्म करवा देता है जो करने लायक नहीं होते, जो नीति के खिलाफ होते हैं। उन कर्मों को ये मन करवा देता है, और वो कर्म करने में हमें बड़ा आनंद आता है। और थोड़े से दिन के बाद यो ही मन उन्हीं कर्मों का डर दिखाकर हमने इतना डरा दे है कि हम फैसले करने की शक्ति को खो बैठते हैं। उसको डिप्रेशन कहा जाता है। ये डिप्रेशन का कोई टिक्का दवाई नहीं है। एक आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, दादाजी ने गीत लिखा इसके ऊपर, एक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। तो जिसने भेजा उसको इस प्रकृति ने, भगवान ने, वो आकर पूछने लगा, भाई क्यों दुखी है तू? मैंने तेरे को जितना सामान दे करके भेजा था उतना ही सामान इन सबको दे रखा है। ये तो बड़े खुश हैं, पर तू दुखी क्यों है? तो वहां की एक बात लिखी कि देखना नहीं चाहता तेरे दिल पे गमी, मुझे ये तो बता है कौन सी कमी? कमी है तो तेरी अपनी, क्या कि गुप्त भेद कोई दिल के अंदर रखना ठीक नहीं। आसन बोलने का कोई डर नहीं, पर बकना ठीक नहीं। दुनिया बनी देखने के लिए, पर तकना ठीक नहीं। और सभी पदार्थ बने खाने को, पर छकना ठीक नहीं। न बोले वे नर दुख पाएंगे जिनकी नीत ना थमी, और मुझे ये तो बता है कौन सी कमी? न बोला रे तेरे दौरे तो उठन ने मेरा जी भी कोन्या करता, और कदे हो जा नाराज गणा में न्यू भी हूं डरता। पर बोलने और बतलाए बिना कोन्या पेटा भरता, और बोलने चले बिन मानस ने मूल नहीं सरता। और जैसे तू पढ़िया है ना, स्त्रियां तो घुट घुट कर मर जा आदमी, और मन न्यू तो बता है कौन सी कमी? नहीं बोला रे जीते जी के दुश्मन है और जीते जी के प्यारे, एक दिन ऐसा आएगा ये साथ छोड़ जाएंगे सारे।
कोई भी साथ नहीं जाएगा, सब जाएंगे न्यारे न्यारे और कुछ दिन खातिर इस दुनिया का मेला देखने आ रहे। फिर काल करे ना टाल, वो एक दिन आएगा लाजमी। और मुझे ये तो बता है कौन सी कमी। नहीं माना, पर आखिरी में कहा कि नहीं मानता कि भाई तने करना हो जो कुछ कर ले, कर दी तेरी सब तरह से छूट, पर कर्म किए बिन जाएंगे तेरे सच्चे मालिक रूठ। और दुनिया के मां मची हुई है भाऊ वाली लूट, और केलेगा जगन्नाथ बावड़े जल्दी करके उठे। ये सारे लोग जा लिए आगे, पीछे रह गए हम ही। और मुझे ये तो बता है कौन सी कमी। पहले आड़ी ईब कविताई ना रही रे लोगो, पहले आड़ी ईब कविताई ना रही, पहले आड़ी ईब कविताई ना रही। और दादा जगन्नाथ का तू ध्यान धर ले, रणबीर सिंह गुरु जी दया आप कर ले, सैगल जी के चरणों में जाके पड़ जा। ये खाली पड़े ज्ञान के भंडार भर ले, ये खाली पड़े ज्ञान के भंडार भर ले, खाली पड़े ज्ञान के भंडार भर ले। और राम केस तू के लिखता ना आती कलम उठानी, वो भी खत्म कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी। ना पहले आड़ी हवा रही, ना पहले आड़ा पानी, वो भी खत्म कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आदमी जीवन में खुश कैसे रह सकता है, तो ये गीत आप सुनिएगा, शायद आपको भी लगे मैंने ठीक लिखा हो। हाँ जी। के जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। सबसे पहले झूठ बोलनी बंद करनी पड़ेगी खुश रहने के लिए, क्योंकि झूठा आदमी कभी खुश रह नहीं सकता। उसके मन में डर रहेगा कभी तेरी झूठ पकड़ी जाए। कि जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो, और पैर किसी से करना मत, नगना किसे ते प्यार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। अरे जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। और पैर किसी से करना मत, और पैर किसी से करना मत, नगना किसे ते प्यार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। एक नंबर पे झूठ। झूठ बोल के मानस सारी आन रहेगा डर मेरे। झूठ बोल के मानस सारी हान रहेगा डर मेरे। और कदे झूठ पकड़ी ही जा रहनू दिन और रात कर मेरे। ओ सच्चा मानस नीडरो से, सच्चा मानस नीडरो से, करा रहो जय भारत फेरो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। हर जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। ओह बहन किसी से करना मत, ओह पैर किसी से करना मत, नगना किसे ते प्यार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। और दूसरे नंबर पे बैर।
जिस मानस का किसी का बैर हो जाए वो तो खुश कैसे ही रह सकता है, उसको तो जीना ही छुप छुप के पड़ता है। फिर जिसका बंद जा बैर किसे तरह, जिसका बंद जा बैर किसी तरह, आवे नींद और चैन नहीं, जिसका बंद जा बैर किसी तरह, आवे नींद और चैन नहीं, और 24 घंटे बना रहे डर, सुखा सांस दिन रहन नहीं। बैर कहो निस्कर से बुरा रे, बैर कहो निस्कर से बुरा रे, देखे मारो या फिर आप मरो, जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। बैर किसी से करना मत, वो बैर किसी से करना मत, लगना किसी से प्यार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार। और तीसरे नंबर पे प्यार बहुत बढ़िया चीज है। हमारे दादाजी भी कहा करते कि अगर मिलना है भगवान से तो कर प्यार हर इंसान से, ये जिंदगी है प्यार की, प्यार ही भगवान है। लेकिन इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि हम जिससे प्यार करते हो उसके लिए हम झूठ बोलने को तैयार हो जाएं, उसके लिए हम सारे नियम तोड़ दें। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से प्यार किया, इतना पुत्र मोह हो गया कि सारा वंश खत्म करवा दिया। इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि हम अनैतिक कार्य करने लगे प्यारे आदमी के लिए। नहीं है तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। ओ जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना। जीवन साथी, साथ में रहना। घना प्यार हो दुख का कारण, घना प्यार हो दुख का कारण, खुद ने आप मिटा ले। जो घना प्यार हो दुख का कारण, खुद ने आप मिटा ले। पर प्यार में पड़े हुए मानस ने भला कौन समझा ले। दिल टूटे और पागल हो जा, दिल टूटे और पागल हो जा। भाई मत ज्यादा एतबार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठा बंद बाजार करो। और जीवन में खुश रहना है तो झूठा बंद बाजार करो। ये जो मैंने बातें बताई हैं, इनको मानेगा कौन? मैं बताता हूं कौन मानेगा। राम केस जीवनपुर आड़ा, बात कहे से अच्छी रे। राम केस जीवनपुर आड़ा, बात कहे से अच्छी रे। पर जिनकी गैला बीत ली से मैं मानेंगे सच्ची रे। गुरु रणबीर सिंह जी आके ने, गुरु जी आके ने, तुम मेरे सकल विकार हरो। जीवन में खुश रहना है तो झूठा बंद बाजार करो। हर जीवन में खुश रहना है तो झूठा बंद बाजार करो। ओ बैर किसी से करना मत, ओ बैर किसी से करना मत, लगना किसी से प्यार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठा बंद बाजार करो। जीवन में खुश रहना है तो झूठा बंद बाजार करो। थैंक यू।
कितना बदलिया देश यो जब ते होश संभालिया है। ये जब कोरोना आया तो उस समय ये गीत लिखा था, और ये जब से मुझे याद है 1984 से मुझे पहली बात जीवन की अगर कोई याद आती है तो वो ये याद आती है। जब मैं बहुत छोटा था 4 साल का, तो न्यूज सुने थे लोग कि इंदिरा गांधी मर गई। मैंने पहले वहीं से शुरुआत की थी। कितना बदलिया देश यो जब ते होश संभालिया है। कितना बदलिया देश यो जब ते होश संभालिया है। और लिखा गीत में गान लग्या जीवन पूरे आला है। ओ लिखा गीत में गान लग्या जीवन पूरे आला है। अरे कितना बदलिया देश यो जब ते होश संभालिया है। कितना बदलिया देश यो जब ते होश संभालिया है। मरती इंदिरा गांधी देखी, बड़े तूफान और आंधी देखी। 1400 रुपए सोना देखा, 35 रुपए की चांदी देखी। तखड़ी आला तोल भी देखा, आसी और मखोल भी देखा। 3 रुपए लीटर डीजल और 5 रुपए पेट्रोल भी देखा। 3 रुपए डीजल 5 रुपए पेट्रोल भी देखा। और दादी कथा सुनांदी देखी, छोरी कटक नांदी देखी। बालक ने सुआवन खातिर मामन लोरी गांधी देखी। बालक ने सुआवन खातिर मामन लोरी गांधी देखी। और ब्याह की तैयारी होंदी देखी, सिर पे गठड़ी ढोंदी देखी। ब्याहे थ्याहे पाछे छोरी सासर जाती रोंदी देखी। ब्याहे थ्याहे पाछे छोरी सासर जांदी रोंदी देखी। और खेत के दूर शमाने देखे, पैदल आने जाने देखे। मार चौकड़ी चल्या करते अपने पैर उबाने देखे। मार चौकड़ी चल्या करते अपने पैर उबाने देखे। हर बड़ी रबड़ी मन हेली देखी, पैदल जाकर ली देखी। बड़ा गिलास पीतल का काशी का बेला बेली देखी। बड़ा गिलास पीतल का काशी का बेला बेली देखी। बस ये और ध्यान नहीं आगे। और अभी आजा, ये अभी इसने 1-2 गीत गाए हैं, अभी इतना इसको पता नहीं है, पर 1-2 लाइन ये गाना चाहता है। एक बार तालियां बजा दो। ये बेटा है मेरा, और कितने साल का हो गया? 9 का हो गया, लगता तो नहीं। ले क्या सुनाएगा? सभी को मेरा नमस्कार। पार्क में बैठे थे 2 बूढ़े बतलावे थे। करके न याद पुरानी दिल ने बहलावे थे। एक बोला आवे से के तेरे वा याद पुरानी। खेता का कच्चा रास्ता अपनी छोटी सी ढाणी। एक बोला जी कर रहा से छोटा बालक बन जाऊं। दादी के दौर बैठ के देसी का चूरमा खाऊं। दूजा बोला थोड़ा सा मन भी खान दे। एक बे तो यार मने तू बचपन में जान दे। माँ के हाथा की रोटी एक बे तो खान दे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मेरा पहला ही गीत था हट जाता हूँ पाछे ने, तो इन्हों को थोड़ा जमा सुस्ता बना दिया, थोड़ा नाच कूद कर देखे मैं। अच्छा प्रोग्राम हो गया, इसको रहने दो, इतना ही बढ़िया है। हट जाता हूँ वाला गाना ही गाते हैं।
से यार मेरे की साथी, आज से यार मेरे की साथी, एक बोतल दो बियर लादी, एक बोतल दो बियर लादी। मेरा उठे पैर सराटे में नाचन देती भर के ओ हट जाता हूँ बाचने, नाचन देती भर के। ओ हट जाता हूँ बाचने, नाचन देती भर के। और ये जो गीत जो खासकर भगवान मेरे द्वारा कोई लिखवाता है तो मैं उसमें बिल्कुल सच्चाई ही लिखता हूँ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो इसमें मैंने गीत में लिखा भी था कि आज किसे का डर भी कोन्या, आज किसे का डर भी कोन्या, और तोरे सी मारा घर भी कोन्या, तोरे सी मारा घर भी कोन्या। आज किसे का डर भी कोन्या, तोरे सी मारा घर भी कोन्या। मेरी बहू बड़ी से जापे में नाचन देती हट जाता हूँ बाचने, नाचन देती भर के। हट जाता हूँ बाचने, नाचन देती भर के। के से जीवन पुराणा, राम के जीवन पुराणा, यो लिखे कविता कर दे चाणा, कविता कर दे चाणा। राम के जीवन पुराणा, लिखे कविता कर दे चाणा। यो पड़े में लफाफे में नाचन देती भर के। ओ हट जाता हूँ बाचने, नाचन देती भर के। अरे नाचन देती भर के, भाई नाचन देती भर के। नाचन देती पर के। आपकी एक लाइन सुनाता हूँ वो, जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। और बड़े रागनी मिले बाजती, बल्ला की मिले जोत बाजती, बड़े हारी तीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। धन्यवाद। कति लटसा गाड़ दिया क्यों दोस्तों, जोरदार तालियां। एक एक गीत जो हमारी भाभी ने कहा था कि नाश कर दिया भाई, कहती ये बढ़िया भाई। ऐसी चीज वास्तव में हम चंडीगढ़ वालों को हरियाणा की याद दिलाते हुए, जितना हरियाणा का HR नंबर मिल जाए, लिखा जमींदार दिख जाए, वाह क्या बात है। देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। तो ऐसा हमारे हरियाणा का रंग बिखेर दिया भाई रामकेश जीवनप्रिया ने। मैं सुदेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री सौरभ अत्री जी को लेकर के मंच पर आए। तो सबसे पहले सौरभ अत्री जी से अनुरोध कि वो हमारे आज के मुख्य गायक रामकेश जी को एक पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करें। सभी को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत। हरियाणा के मशहूर कलाकार रामकेश जीवनपुरिया जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको नतमस्तक प्रणाम करते हैं और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहटों से।
और मैं सच बताऊं कि आज अतिथि, क्योंकि मैं तो हरियाणवी रागनी से हरियाणवी संस्कृति का प्रचार करता हूं, तो आप सभी को राम राम करता हूं। मेरा राम राम करने का अंदाज थोड़ा हल्ले में है। हो नित्य उत्सव के इस मेले में हो नित्य उत्सव के इस मेले में भाई हाथ जोड़ प्रणाम करूं। वो जितनी जनता यहाँ बैठी है वो सबको राम राम करूं। जितनी जनता यहाँ बैठी है सबको राम राम करूं। तो हमारी राम राम थी। एक रागनी अगर आपको तो जी मेहता लक्ष्मी जी अगर आपको पहले एक टप्पा भगवान के नाम का, उसके बाद में रागनी एक भजन एक टप्पा गाएंगे सिर्फ आज आनंद के दुलारे को। हो आजा आनंद के दुलारे हो तो वे अकेली मीरा। हो आजा आनंद के दुलारे हो तो वे अकेली मीरा। हो आजा आनंद के दुलारे हो लो वे अकेली मीरा। बालक सी ने ब्याह करवाया तेरे संग ब्याही हो। बालक सी ने ब्याह करवाया तेरे संग ब्याही हो। पीहर छोड़ सास रह आगे लादी कुल कसाई हो। पीहर छोड़ सास रह आगे लादी कुल कसाई हो। याद हो अकेली मीरा। हो आजाद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा। हो आजाद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा। राम ने तो ना पाए दर पे हो। मांगे राम राम ने तो ना पाए दर पे हो। श्री लक्ष्मी चंद सुरग में चालिए फिर भी बोझा सर पे हो। लक्ष्मी चंद सुरग में चालिए फिर भी बोझा सर पे हो। याद हो अकेली मीरा। हो आजाद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा। हो आजाद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा। हो आजाद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा। बोले कृष्ण भगवान की। एक रागनी ब्रह्म ज्ञान की के रोए मान घटे बंदे का दुख चिंता में काया। अनिरीति में रात चला जा झगड़े में जन्माया। यह रागनी मैंने बहुत बार गाई और इस रागनी में मेरा आप सभी से दरख्वास्त है। आप सभी लोगों भाई जिब आया दरख्वास्त लग गया कर एक राजी टेम में दरख्वास्त कहा गया। वो क्या करना ना
मंदा बोलना चाहिए, झूठा बोलना चाहिए। हमारे आदरणीय कलाकार जी ने बहुत बड़ी, मैं कहूं कि आने वाला समय जैसे हमारे दादा लक्ष्मीचंद जी, मांगे राम जी, दादा जगन्नाथ जी, इनको पूजा जाता है, इनकी कविताएं को पूजा जाता है। समय तो आज भी है, लेकिन आने वाला समय और भी होगा कि राम के जीवन पुरिया जी को अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर जाना जाएगा इनकी कविताएं की ओर से। मैं इनका मुरीद हूं, इनकी कविताएं का एक एक शब्द इनके आज भी मेरी मां में बोली जान तो लग रहा है, उनका कोई गीत तो सुना जा। तो मैंने घर में सबको बिठाया, भाई आज जिनको मैं देखने जा रहा हूं उनका पहले गाना सुनो। और इन्होंने गाया भी, कितना बदला देश हो जब तक होश संभाला से। बहुत बढ़िया कविताएं है इनकी। तो दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनी, हीरे रोए मान घटे बंदे का, हो दुख चिंता में काया, हो अनरीति में राज चला जा, हो झगड़े बदन माया, हो झगड़े बदन माया। हीरे रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनरीति में राज चला जा, हो झगड़े बदन माया, झगड़े बदन माया। मुसीबत हमारी रे, बड़ा मुसीबत भारी। ये लोग दिखाए नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी। धोखा देते बिगड़े दोस्ती, यारी में पड़े कवारी, यारी में पड़े कवारी। हाजी बिना नौकरी खाई, बिना नौकरी खाई, न जाता वक्त निभाया, अनरीति में राज चलाया, हो झगड़े में माया, झगड़े में माया। रोए घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनरीति में राज चलाया, झगड़े में माया। जो आजकल के यहाँ बच्चे बैठे हैं मेरी उम्र के, हम उम्र के, भाई समझ आ रही? वो बच्चा बैठा, हाँ सोरे अरे बेटा समझ में साथ गाओगा, वाह जी वाह, सोरे की बात जोरदार आ रही। मेरे अंदर तो हमारी तो यही कमाई है कि आजकल के जो नौजवान हैं जो मेरे साथ के हैं, वो मेरे साथ हरियाणवी रागनी गावे। रागनी ये कोई म्यूजिक नहीं है कि भाई जो ये ब्रह्म ज्ञान है ना, अंदर की बात है। ये हीरे मोती जड़ रखे हैं दादा लक्ष्मीचंद जी। ये लाड करे तब बेटा बिगड़ा भेद किए नारी, ये बात वाकई सच्ची है। और हाजी बिना नौकरी खा रही, नौकरी हम कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। हाजी की नौकरी ना जी का कर। तो आजकल के जो नौजवान है, जो यूथ है, उसके अंदर ये बातें जाना बहुत जरूरी है। अगली कली में क्या कह दिया दादा लक्ष्मीचंद जी ने? आजादी में बेटी बिगड़े, दाग नहीं धोए जा, बाप बड़े घर बार छूट जा, शहम डले धोए जा, शहम डले धोए जा। तेरा चित बुद्धि ना रहे ठिकाने, सब क्या है तय खोए जा, क्रोध करते है अक्ल बिगड़े, बल में विष बोए जा, बल में विष बोए जा। तेरा भीतर भीतर रोए जाना,
रोए चला जाता मरम पाया पड़े गुलामी भोगड़ी पड़े गुलामी तेरे लूटे गुंडा के मिलने पे बड़े शर्म में खामी वो कुछ करे थे न मिले ठिकाना हो जाती बदनामी हो जाती बदनामी तेरा कौन सी चीज जगत में जामी कौन सी चीज जगत में जामी जो नहीं काल में खाया अनरीति में राज चला सगले मदन माया सगले मदन माया रोए मार बंदे का में खाया अनरीति में राज चला सगले मदन माया सबन फेरे बिगड़े सबन फेरे सतगुरु से वापस न करे बिन हो जा उतर दे रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़े सबन फेरे बिगड़े सबन फेरे में चंद्र गैर वक्त में लक्ष्मी चंद्र